अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 52। प्रश्न हो रहा है कि राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी के सामने जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, सो मुझसे कहिए। उत्तर देते हुए कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब जानकारी हैं, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। यह प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है। यह चैतन्य सृष्टि का आधारभूत तत्व है जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है और नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल हैं, इंद्रिय ग्राह्य हैं, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म हैं, इंद्रियातीत हैं। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त सांसारिक प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। भ्रांति मिट जाती है, जीव शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती है। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, चरम विकास है। स्वज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ है संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं, बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, यही बंधन है। इस आसक्ति या बंधन का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है, आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर से संसार, भीतर है आत्मा अर्थात परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ता है। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा, घर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस मकड़जाल में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है। राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र जी ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वही दे सकते हैं। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वह दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है। मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उतनी इन अज्ञानियों ने पहुंचाई है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है। तीनों ही प्रश्नों के उत्तर में ही सारे अध्यात्म का सार समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाहना तो करता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण हैं। स्वयं की मुमुक्ष का न होना, स्वयं में पात्रता का अभाव एवं सद्गुरु का न मिलना। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं वहाँ चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्ष राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र जी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान
सारभूत रूप उनके गले में उतार दिया। वह तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों में ही समाधान कर दिया। अष्टावक्र जी पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता, यह पहली शर्त है। प्रश्न होता है, अष्टावक्र जी बोले कि हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। उत्तर देते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे प्रिय अष्टावक्र जी, आयु में जनक से कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध हैं एवं गुरुपद पर आसीन हैं। जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र जी उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य के रहस्य को प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय शरीर और मन को तो तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं, वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर वह मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही जीव के बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है, उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र जी कर रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ है खाना पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाने से नहीं, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो कम से कम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुख आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो जन्मांतर तक समाप्त नहीं होता। उसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत भरने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अपने अंतर को स्वच्छ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उससे भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य हैं तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत हैं। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर तो तू अमृतत्व का उपलब्ध होगा। अष्टावक्र जी अब जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं।